हेलो 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 दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एक तो आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव होगा और उससे कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की कुछ उससे कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। इसी फार्मूले को आज हम लोग सिद्ध करेंगे और देखेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम आगे वैद्युत विभव का अध्ययन अगले वीडियो में अच्छी तरह से वैद्युत विभव का अध्ययन कर चुके हैं और वैद्युत विभव का फार्मूला सिद्ध कर चुके हैं और ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि कोई आवेश है और उससे कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का फार्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर सिद्ध कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव से कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक आवेश मान लेते हैं कि एक आवेश ये है और ये आवेश है। मान लेते हैं कि ये एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश ये है Q2। दोनों के बीच कुछ न कुछ दूरी है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके बीच की दूरी मान लेते हैं O है। इसे एक मान लेते हैं कि ये A है, इसको एक बिंदु मान लेते हैं B। अब आगे देखेंगे, इससे कुछ मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको L दूरी और इसको L दूरी मान लेते हैं और यहाँ से टोटल दूरी 2L मान लेते हैं। 2L दूरी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। अब बिंदु O से R मीटर की दूरी पर ये बिंदु P है। बिंदु P को मानेंगे कि O से R मीटर की दूरी पर है। ये आवेश प्लस है, ये आवेश क्या है, माइनस है। तो चलिए यहाँ तक हमने देखा कि -Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 है और दोनों ये वैद्युत द्विध्रुव है। इससे कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों Q मान लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक दो मानेंगे नहीं। तो लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव होगा V1 बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई दूरी प्लस क्यू के कारण ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक आर है और ये दूरी यल है, तो आर में से यल घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस यल। अब लिखेंगे ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू ये है और बिंदु P पर विभव, तो बिंदु O से P तक की दूरी R है और O से Q तक की L है, तो टोटल दूरी A से P तक की हो जाएगी R प्लस L। तो यहाँ से होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई R प्लस L। अब लिखेंगे टोटल विभव बिंदु P पर, तो यहाँ से लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव या टोटल विभव V बराबर V1 प्लस V2। यहाँ पर आवेश माइनस क्यू है तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम परिणामी विभव निकालते हैं और V1 और V2 का मान इसमें रखते हैं, तो यहाँ से आएगा, आगे देखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, अब इसे मिटा करके आगे देखते हैं। तो चलिए इसको जब मिटा देते हैं तो यहाँ से ये हो गया, तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान यहाँ से हो ही गया, V2 का मान हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई R प्लस L। देखिए यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि V2 A के कारण माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस आवेश है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। तो चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से जो कामन मिल रहा है उसको कामन करेंगे। तो देखिए ये Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें और इसमें कामन है, तो यहाँ से आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। आगे देखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये इधर आएगा R प्लस L माइनस ये इधर आएगा R माइनस L बटे ये होगा R माइनस L R प्लस L। अब देखिए माइनस चिन्ह जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ से आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ से R प्लस L
ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर माइनस माइनस प्लस यल बटे ए प्लस बी का ये फार्मूला है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र है। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल बटे ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए कुछ ना कुछ कटेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 यल, एक यल ये एक यल ये 2 यल बटे, अब देखिए आर स्क्वायर यल का मान अत्यंत छोटा है आर से। देखिए यल का मान इतना ही है, आर का मान इतना बड़ा है। ओ से पी तक की दूरी आर है, बहुत अधिक बड़ा है, और यल अत्यंत छोटा है, इसलिए यल को नहीं रखेंगे, नगण्य मानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर। अब क्यू को अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 2 QL बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बाई आर स्क्वायर। अब वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL P बराबर 2QL से चलेंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आएगा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। के का मान निर्वात में 1 होता है। तो यहाँ से आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। तो चलिए यही इसी को हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, इसी को सिद्ध करना था। तो चलिए यहाँ तक हम अच्छी तरह से अध्ययन किए और वैद्युत द्विध्रुव से कुछ मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा, इसका फार्मूला इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सिद्ध किए और उसको समझे। और बाकी अगली हेडिंग अगले वीडियो में